स्वागत है दोस्तों आपका मल्टी ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 10 रहस्यमय मंदिर। कोई नहीं जान पाया आज तक इनके राज। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान में रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाने के लिए भी उसके ऊपर मंदिर बनवा देते थे और खजाने तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते से आते जाते थे। इसके अलावा जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से, इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो दोस्तों ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में हमने आपके लिए जानकारी जुटाई है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, करनी माता का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, करनी माता का यह मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, यह बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। करनी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है। इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि पांव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक भी चूहा आपके पैर के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आपके ऊपर देवी की कृपा हो गई, समझो। और सफेद चूहा देख लिया तो समझो कि मनोकामना आपकी पूर्ण हुई। तो नंबर 2 पे है कन्याकुमारी देवी माता का मंदिर। तो दोस्तों कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर ही उत्तर पर ही कुमारी देवी की मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए। कहा जाता है इसीलिए ही कन्याकुमारी के बीच या रेत में दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ बहुत मिलते हैं। आश्चर्य भरा सवाल यह भी है कि कंकड़ पत्थर दाल या चावल के आकार जितने ही दिखे जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। यदि आप मंदिर दर्शन को गए हैं तो आप सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखें। कन्याकुमारी अपने सनराइज दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर विश्रामालय की छत पर हर टूरिस्टर की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए अपने छत पर जुट जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी यहाँ है। तो दोस्तों हम उस तीसरे मंदिर के बारे में बताएंगे जिनका नाम मेरू रिलीजन स्पॉट कैलाश पर्वत है। हिमालय पर्वत की उत्तम श्रृंखला में मानसरोवर में यह बहुत पवित्र जगह है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान महादेव ने स्वयं विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे कैलाश मानसरोवर और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यहाँ संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण स्थान की महिमा वेद और पुराण में भरी पड़ी है। तो आइए हम चौथे नंबर शनि श्रृंगणापुर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि देश में सूर्य पुत्र शनि देव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित श्रृंगणापुर के शनि मंदिर। विश्व में प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छतरी गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ श्रृंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की दरवाजे तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह लगे हैं तो केवल पर्दे। यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी यहाँ चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं दंड देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं।
शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। तो आइए हम नंबर 5वें पे सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिनकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इस शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उनमें से सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के बीच नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बेराबल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान के सबसे रहस्यमयी माना जाता है। यह मंदिर यदुवंशियों के लिए प्रमुख है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनः निर्माण किया गया है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। नंबर 6 कामाख्या माता का मंदिर। तो कामाख्या मंदिर का तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम की गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, वतांगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग स्थापित की गई है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती ब्रजस्वाला होती हैं और माँ भगवती गर्भ स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिन जल प्रवाह के स्थान से 3 दिन तक रक्त प्रवाह होता है। नंबर 7वें पे अजंता एलोरा की मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की औरंगाबाद शहर में स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं के वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। 8वें नंबर पे खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण थे उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित पूरी श्रृंखला बनवाई? यह रहस्य आज भी बरकरार है। जी हाँ, खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। भारत में ताजमहल के बाद सबसे देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में दूसरा नाम आता है, तो वो है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य वास्तुकला की एक नया मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। आइए तो हम 9वें मंदिर के बारे में, उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि सभी जानते हैं यहाँ की काल भैरव की मंदिर मदिरा पान करती है, इसलिए मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाद साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब पर्याप्त रहती है। दोस्तों, सबसे लास्ट 10वां मंदिर ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबा पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अग्नि का अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग दिव्य की समर्पित हैं। वैज्ञानिक का कहना है यह मृत ज्वालामुखी के अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, उनके नाम महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी,
विंध्यवासिनी, हिमलाज भवानी, अंबिका और अंजनी देवी के ही स्वरूप हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल मल्टी ज्ञान। मैं रश्मि हाजिर होती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।